पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला फूल माला फूल माला। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उनसे मतलब नहीं है। आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष है। तो चुनाव यहाँ से कौन किसको लड़ना चाहिए और किसको जीतना चाहिए? इस बार कुल मिला के यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी है। चूंकि कारण बताऊं मैं, देखिए आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। ये यूपी है, यूपी का सबसे केंद्र बिंदु है हमारी राजधानी, समझो। सरकार बीजेपी का चाहे कोई भी गुणगान गाए, कह रहा कि गड्ढे नहीं है। पूरे लखनऊ का सबसे मुख्य केंद्र चार बाग में चले जाओ, ऐसे गड्ढे भाई साहब, आपकी पीठ में दर्द होगा तो आपकी पीठ टूट न जाए तो जिस थाली में कुत्ता का उसमें खिला देना, रिक्शा दे दूंगा यहीं पे आपको। और बताओ, चार बाग जो मेन है, मेन छोड़ दो, और लखनऊ राजधानी है, पूरा लखनऊ छोड़ दो, मेन चार बाग पे आओ आप। अच्छा, तो आपको तो बस आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात, आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। आपको सड़क की जरूरत है इसलिए कि आपको सड़क चलाना है। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है, समझो आप। और हमारी जो गवर्नमेंट नौकरी, आप रिक्शा चला रहे हैं? हम तो कम से कम 3 साल से रिक्शा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आपने बीटीसी किया हुआ है, टीटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या, प्राइवेट नौकरी 5,000 रुपया 6,000 रुपया करें क्या? अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे, अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती उनको एनपीएस है। एनपीएस बोले तो न्यू पेंशन सिस्टम, पहले पुरानी पेंशन योजना थी, अब खत्म कर दिया है। कोई चीज गवर्नमेंट की जितनी है, बाकी भी जितने प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट है, अधिकांश उनको प्राइवेट सेक्टर में ही सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है कुछ चीजें बदलेंगी, गवर्नमेंट चेंज होगी तभी वैकेंसी वगैरह आएंगी, इसके पहले तो कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है। खड़ा कर दिया, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उनसे मतलब नहीं है। पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला फूल माला फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए, नहीं चलेगी। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए तो भाई साहब मैं दिन भर अगरबत्ती सुलगाऊं इसके आगे। ये कैसे बदलेगा? बदलेगा क्या? देखिए यूपी में सबसे बेहतरीन सरकार अगर किसी की आई थी तो भाई साहब मायावती की थी। कारण लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मायावती। कहने को आदमी चाहे कुछ भी कहे, बैकलॉग भर्तियां उसने इतनी निकाली, गिनवा दूं। देखिए सुनिए, पार्कों में इतने कर्मचारी लगे हैं, जो एम्प्लॉय लगे हैं, आज पैसा आता है पार्कों से, अर्निंग होती है पैसों की। उसने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं 1,14,000 हुए हैं, उसमें भी मायावती की देन। बैकलॉग भर्ती उसने 40,000 पुलिस वालों को निकाली, 72,000 टीचर निकाले, इतनी वैकेंसियां। लेकिन एक बात और बताओ, जनता सरकार मायावती को बुला के मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाएगी, लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई दिख नहीं रही। आपकी बात से हम सहमत हैं, वो आनी नहीं है, ये हमको ही मालूम है। लेकिन जो उनके अच्छे काम है वो मैं गिना रहा हूँ। और इसके बाद में ये बीजेपी है, बीजेपी ने एक भर्ती की हो भैया, तुम्हें एक भर्ती सिर्फ कागज पे होती है भर्ती। अच्छा होती भी है, सपोज डेट अगर हो भी रही है तो मिलते कितने हैं? 6,000 रुपये। भी ग्राम पंचायतों में कुछ वैकेंसियां हुई हैं, 6,000 रुपया, 6,500 रुपया, ये उनकी सैलरी है, समझो आप। लेकिन आप के इस बात से ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए, इन्हें पता है, इन्होंने कह दिया कि वो मायावती जी नहीं आएंगी। नहीं, मायावती तो खैर गवर्नमेंट मुश्किल है आना, लेकिन उसने काम अच्छा किया है। वो आए तो ना आए बात एक अलग की हो गई, जो काम अच्छे हैं वो मैं गिना रहा हूँ। क्योंकि रोजगार जितना उस गवर्नमेंट ने दिया है कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। ये हम जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक बातचीत है। आप समझ सकते हैं, ये पीड़ा को समझिए। अच्छा, एक बात और, एक आदमी, अरे कितना सुनाएंगे, एक आदमी बीएड किया, टीईटी किया, बीटीसी किया, टीईटी किया, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें? और
अपनी फॉर्म भरता है, सब कुछ टीटी पास भी हुआ है, लेकिन अब नहीं मिल रही, क्या किया है। और उनके था वो, उम्मीद है कुछ चीजें बदल चल रही सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है कुछ चीजें बदलेंगी। गवर्नमेंट चेंज होगी तभी वैकेंसी वगैरह आएंगी, इसके पहले तो कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है। जो आती भी है अब उन्होंने वैकेंसी खोली है, वही आचार संहिता लग गई, खत्म कहानी। चलिए आपने